सबको सादर से प्रेम नमस्ते जी। कर्म फल व्यवस्था पर यह हमारी 18वीं चर्चा होगी। अब 4 प्रकार के दुख हमने आपके समक्ष रखे। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख। और ये किस कारण से होते हैं? इसका प्रमुख कारण अविद्या है, अज्ञान है, इग्नोरेंस। इसलिए ऋषियों ने कहा, जिस कर्माशय के मूल में क्लेश हैं वहाँ जाति, आयु और भोग की प्राप्ति निश्चित तौर पर होती है। अर्थापत्ति से अर्थात हम इसका एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस कर्माशय के मूल में ये क्लेश नहीं है, योग की अग्नि से इन क्लेशों को जिसने दग्ध कर दिया है, अर्थात ऐसा कर दिया कि वो फिर पैदा नहीं हो सकते। जैसे भुना हुआ चना या गेहूं खेत में डालेंगे तो अब वो फल नहीं देगा, वो उगेगा नहीं। तो उसी प्रकार से जिसने अपने कर्माशय के मूल में जो क्लेश थे उनको दग्ध बीज कर दिया है योग की अग्नि से, वह लौकिक फल वो कर्माशय देने में असमर्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार विद्या को अर्थापत्ति से हम जान सकते हैं। अभी तक जो बताया था कि हम अनित्य पदार्थों में नित्य को देखते हैं, अपवित्रता में पवित्रता को देखते हैं, दुख में सुख को देखते हैं, और जो अनात्मा है उसको हम आत्मा समझते हैं, अर्थात शरीर, इंद्रियां आदि। अब इसके विपरीत विद्या क्या है? क्योंकि ये तो अविद्या थी। अब विद्या क्या है? अर्थापत्ति से फिर लगाएंगे कि नित्य में नित्य और अनित्य में अनित्य, असुचि यानी अपवित्रता में अपवित्रता, शुचि पवित्रता में पवित्रता, सुख में सुख, दुख में दुख, और अनात्मा में अनात्मा, और आत्मा में आत्मा को जब देखना आरंभ हो जाता है तो उसको विद्या कहते हैं। यह विद्या कहलाती है। जैसे इस ढंग से हम समझ सकते हैं, एक शब्द है अमित्र। इसमें न तो मित्र का अभाव नजर आता है, क्योंकि मित्र तो जो व्यक्ति है वो तो सामने खड़ा है, और वो मित्र तो है नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उस व्यक्ति का, जिसको हम अमित्र कह रहे हैं, उसका अभाव है। ये हो सकता है अमित्र के भाव शत्रु जाना जाएगा। इसी प्रकार के अविद्या में विद्या का अभाव नहीं है, लेकिन व्यक्ति उस ज्ञान को जब तक आत्मसात नहीं करता, उस ज्ञान को, उस विद्या को जब तक व्यवहार में नहीं लाता, तब तक वो अविद्या की कैटेगरी में ही आएगा। उदाहरण के तौर पर हम सब जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सेपरेट आत्मा हूँ, मेरी आइडेंटिटी सेपरेट है। उसके बावजूद भी मैं शरीर को ही आत्मा प्रैक्टिकली समझता हूँ।
शरीर में होने वाले दुखों को मैं अपना स्वयं आत्मा का दुख समझता हूँ। धन का या बिजनेस में हानि होने पर उसको मैं अपनी हानि समझता हूँ, आत्मा की हानि समझता हूँ, जबकि आत्मा की तो कोई हानि होती ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, अविद्या में विद्या का अभाव नहीं समझकर विद्या के विपरीत अर्थात मिथ्या ज्ञान को समझना चाहिए। कर्म करने में हम जिस भाव से कर्म किया जाता है वह बहुत अधिक महत्व रखता है। उदाहरण के तौर पर जैसे किसान फसल उगाता है और वो ये सोचता है कि अच्छी फसल से सुंदर मकान और बढ़िया गाड़ी खरीदूंगा, धन ऐश्वर्य को कमाऊंगा, ये एक भाव है। और दूसरे का भाव यह है कि अधिक से अधिक लोगों की भूख मिटेगी। तो दोनों के भाव में अंतर से दूसरे व्यक्ति को ज्यादा सुख प्राप्त होगा। अब प्रश्न एक और आता है, क्या ईश्वर कर्म करता है? तो हम नॉर्मल बच्चों को भी सिखाते हैं ईश्वर के 5 कार्य, कि ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति करता है, फिर उसका पालन करता है, समय आने पर उसका विनाश करता है, और ईश्वर सभी को ज्ञान देता है, और ईश्वर सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। तो क्या यह ईश्वर का कर्म है? इस पर विचार करना आवश्यक है। तो ईश्वर के ये जो कर्म हैं, ये कार्य हैं जो ये कर्म की कोटि में नहीं आते। कोई शरीर इंद्रियों से चेष्टा विशेष तो वह नहीं, वहाँ न शरीर है न इंद्रियां हैं। और कर्म की परिभाषा हमने पहले की थी शास्त्रों के अनुसार कि शरीर व इंद्रियों से की गई विशेष चेष्टा को कर्म कहते हैं। फिर कर्म करने का प्रयोजन क्या होता है? दूसरा प्रयोजन ये है कि हम जो कर्म करते हैं क्यों करते हैं? जो वस्तु हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए। तो क्या ईश्वर के पास कोई ऐसी वस्तु है जो उसके पास उपलब्ध नहीं है कि उसे उपलब्ध करनी है? तो भी यह कर्म की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि ईश्वर ने तो सभी वस्तुएं जो उसके पास हैं भी वो हम सबको दान में दे रखी हैं, जिनसे हमारा जीवन निर्वाह होता है। तो निचोड़ यह है कि उसके कर्म हमारी तरह नहीं, जिसमें हमें कुछ प्राप्त करना होता है। कर्म वही करे जिसके पास विकल्प होता है होगा। अब जीवात्मा के पास तो स्वतंत्रता है, उससे वह कर्म करे तो करे और ना करे तो नहीं करे। ठीक उल्टा भी कर सकता है, ठीक भी कर सकता है और वह उल्टा भी कार्य कर सकता है। ईश्वर के सारे कार्य परोपकार के हैं और दूसरा कोई उसके पास विकल्प है ही नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव जो है, जिसका जो स्वभाव होता है वो उसके अनुसार कार्य करता है। अग्नि का स्वभाव है ताप देना, गर्मी देना, उष्णता देना। तो उसी प्रकार ईश्वर का स्वभाव है सबका परोपकार करना। तो इसलिए वो विपरीत कर्म कर ही नहीं सकता है। कर्ता का जो कर्म है उसका फल देने वाला अलग होता है। और वो फल देने वाला कैसा होता है? जो हर दृष्टि से कर्ता से उत्तम होता है। जैसे स्टूडेंट है, एग्जाम देते हैं तो पेपर कौन चेक करता है?
एग्जामिनर जो हर दृष्टि से उससे ज़्यादा ज्ञान रखता है, तो उसका ज्ञान, ईश्वर का जो ज्ञान है, शक्ति है, उसकी न्यायप्रियता है, तो वो उससे जीवात्मा से बहुत हजारों करोड़ों गुना ज़्यादा होती है। और वह दृष्टा होता है सर्वव्यापक होने से, तथा तभी वह फल देने वाला होता है। ईश्वर के जो कर्म हैं उनका फल कौन देगा, कुछ व्यक्ति ऐसा पूछते हैं, तो वह ईश्वर से भिन्न कोई दूसरा होना चाहिए और उसकी योग्यता ईश्वर से अधिक होनी चाहिए, और जो सृष्टि में कोई नहीं है। इससे निष्कर्ष ये निकला, ईश्वर द्वारा किए गए कर्मों को कर्म नहीं कहा जा सकता। यदि कर्म फल सिद्धांतों व व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से हम समझ लें तो जन्म पत्री के बहाने से, मृत्यु के बहाने से, जीवन कुछ कष्टों के आने के बहाने से, कुछ तथाकथित कर्म गति का भय दिखाकर पीड़ित के कर्मों का फल दूसरों को दिलाने की गारंटी लेकर अनेक स्वार्थी पंडित जो अनेक प्रकार से लूटते हैं और जीवन में उत्पन्न होने वाले दुखों के कर्म हमसे करवाते हैं, तो उनसे बचा जाएगा। इन सिद्धांतों का अवलोकन करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आज ये कर्मफल व्यवस्था को, चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। कल इस कर्मफल व्यवस्था पर फिर से बात करेंगे, जिसमें प्रयत्न करेंगे कि किस कर्म का क्या फल मिलता है, कैसी योनि मिलती है, उस पर कल चर्चा करेंगे। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।